लाल की जय, बोलो राधे रानी की जय। राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण हरे, बोलो गुरुदेव की जय। महाराजा पृथु का चरित्र आज की कथा है। जैसा आपको बताया था ध्रुव चरित्र, तो ध्रुव के ही वंशज राजा अंग थे। बड़े धर्मात्मा, शांत प्रिय, भक्ति भाव से पूर्ण थे, लेकिन उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। वो बड़े दुखी थे कि हे प्रभु, मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है। उनकी पत्नी सुनीता भी बड़ी व्याकुल रहती थी कि हमारे कोई संतान नहीं। उनके यज्ञ करते थे, यज्ञों में देवता लोग भाग नहीं लेते थे। फिर उनके गुरु के कहने पर एक बार उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया। यज्ञ करने से यज्ञ पुरुष उसमें खीर लेके आए कटोरे में, जो उनको दी, और वो खीर खाने से उनकी स्त्री गर्भवती हुई और उनको एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था राजा वेन। राजा वेन के नाना जी थे मृत्यु, तो मृत्यु के ही आचरण के बने, दुष्ट प्रकृति, क्रूर। जानवर वन में जाते तो जानवरों को मार देते, बच्चों के साथ खेलते तो बच्चों को खूब मारते पीटते, सबका अहित करने में लगा रहते थे। उनके पिताजी बड़े दुखी थे कि मेरा ये लड़का क्या है, मेरे जीवन का नाम मिट्टी में मिला रहा है। वो गृहस्थ अच्छे हैं जिनके पुत्र नहीं है। वो बड़े दुखी हो गए, बोले वो ही लोग अच्छे हैं जिनके पुत्र नहीं होने से कम ईश्वर ने उनकी सुनी कि वो हरि कीर्तन में तो लगे रहे। मैं तो कितना भागा हूं कि पुत्र होकर भी मुझे उसका सुख नहीं है। वो वन को चले गए। सभी ने महाराजा वेन को राजा बना दिया। अब राजा वेन महाराज बनने के बाद तो और क्रूर हो गए। वो कहने लगे मैं ही यज्ञ पुरुष हूं, राजा के अंदर देवता, यक्ष, किन्नर, पितर सब विद्यमान रहते हैं, इसलिए मेरी ही पूजा करो। कोई यज्ञ नहीं करेगा, हवन नहीं करेगा, पूजा नहीं करेगा। दुष्ट प्रकृति। महात्माओं ने उनको बहुत समझाया कि मुखिया मुखसो चाहिए, खान पान कहूं एक, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मुखिया तो मुख के समान होता है। मुखिया तो मुख के समान होता है, जो खाने पीने के लिए एक ही है, लेकिन पूरे अंग का भरण पोषण करता है। तो आप तो राजा हो, मुखिया हो, लेकिन अंग कहां समझने वाले थे। उन्होंने ऋषियों को, संतों को भी डांट दिया, हट, जिनकर मन इन सन नहीं रहता, ते जन बज्जित किए विधाता। जिनके मन में भगवान का चरित्र रचता नहीं है ना, भगवान मनुष्य को विधाता ने भाग्यहीन, ऐसा भाग्यहीन बनाया, वैसे ही भाग्यहीन थे महाराजा वेन। बहुत समझाया ऋषियों ने एक दिन उनको ये सब, लेकिन उनकी समझ में कुछ नहीं आया। तो ऋषियों ने उनको बांध दिया और श्राप दे दिया। वैसे ही वेन की मृत्यु हो गई। अब उनकी मां सुनीता ने उनको रख लिया पास में, लेकिन ऋषियों ने सोचा अरे महाराज वेन के तो कोई संतान नहीं है, इनकी आगे वंश परंपरा नहीं चलेगी। तो उन्होंने उनकी दाई जंगा को मथा है, जैसे हम आटे को मथते हैं, दूध को मथते हैं ना, वैसे उनकी जंगा को मथा। और जंगा को मथने से एक काला नाटा, चपटी नाक वाला, एकदम विकृत पुरुष उत्पन्न हुआ। उसने क्या उन ऋषियों से पूछा मैं क्या करूं? तो ऋषियों ने कहा निषिद्ध, बैठ जा। निषिद्ध यानी बैठ जा। वहां से ही
निषाद नाम की जाति उत्पन्न हुई। फिर उनको समझ में आ गया तो उन्होंने उनकी दाई जो हाथ था उसको दाएं हाथ को मथा है। जंगा को मतने से निषाद हुए तो फिर उन्होंने जब मथा इसको दाहिनी भुजा को, तो दाहिनी को भुजा को मथने से एक दिव्य पुरुष और औरत उत्पन्न हुए जिनके पैरों में कमल के चिन्ह थे। जैसे प्रभु के साक्षात अवतार, नारायण के साक्षात अंश अवतार हुए, उनका नाम प्रथु हुआ और उनकी पत्नी का नाम अर्ची हुआ। राजा प्रथु ने अपने सुयश का प्रशन किया। प्रशन यानी विस्तार करना। विस्तार करने के कारण राजा, उनका नाम हुआ प्रथु। सुयश का प्रशन यानी विस्तार करना का नाम हुआ प्रथु। वो तो बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे, साक्षात भगवान के अंश के अवतार थे। एक बार उनके यहां पृथ्वी ने सब कुछ सूख सी गई, अन्न धन सबकी तकलीफ आ गई। उनको बड़ा क्रोध आया। सब प्रजा उनके पास आई कि महाराज, राजा ही प्रजा पालक होता है, तो वो पृथ्वी को मारने दौड़े हैं। जब वो पृथ्वी को मारने दौड़े तो पृथ्वी ने उनसे प्रार्थना की, हे राजा, मैं तो स्त्री हूं, स्त्री का वध करना न्याय नहीं है। तो उन्होंने कहा, जो दूसरों को तकलीफ दे, जिससे मेरी प्रजा का अहित हो, ऐसा राजा स्त्री को भी मारने योग्य होता है। आपने तो मेरी प्रजा को नुकसान पहुंचाया है। तो उन्होंने, पृथ्वी ने उनसे प्रार्थना की, हे प्रथु, दो काम करो, एक तो जमीन को समतल कर दो, क्योंकि जमीन तब पहाड़, कहीं समतल, कहीं थोड़ा ऊंचा, कहीं नीचे थी। तो उन्होंने कहा, एक तो मेरी पृथ्वी को समतल कर दो, और दूसरे, मुझे एक बछड़ा चाहिए। मैं गाय रूप में बन चुकी थी, वो गाय रूप में थी उस टाइम पृथ्वी, तो गाय रूप में भाग रही थी। जब प्रथु उनका पीछा कर रहे थे तो प्रथु ने उनसे कहा, तो उन्होंने कहा कि मेरे अंदर, मैं गाय हूं, तो मेरे दूध के अंदर सारी औषधियां हैं, तो उसके लिए बछड़ा चाहिए, तो बछड़ा लाओ। तो पहले राजा प्रथु ने सारे पहाड़ों को अपने तीरों से उठा उठा के एकत्र करके एक जगह किया है, और काफी जमीन को समतल कर दिया। जहां जहां समतल जमीन हुई वहां प्रजा ने अपना निवास किया है। और राजा ने स्वयंभू मनु, उनके वंशज स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाया है, और खुद उन्होंने गाय दूध को दुआ है। पृथ्वी प्रसन्न हो गई। पृथ्वी को उन्होंने बेटी बना लिया, इसलिए राजा प्रथु के नाम पे पृथ्वी नाम पड़ा। पहले पृथ्वी का नाम भूदेवी था, तो प्रथु की पुत्री बनने के कारण उसका नाम पृथ्वी हो गया। अब एक बार राजा प्रथु ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का प्रण लिया। अब जब 100 अश्वमेध यज्ञ कर 99 उन्होंने यज्ञ कर लिए, तो जैसा आपको पता है, कथाओं में बार बार आ रहा है कि इंद्रदेव तो घबरा जाते थे कि मेरा राज्य नहीं छिन जाए, मेरा पद नहीं छिन जाए। इंद्र कोई एक पदवी है, एक राज की पदवी है। हर मनमंत्र में एक इंद्र पैदा हुए हैं। लेकिन इंद्र को बड़ा उकताहट थी, बड़ी तकलीफ हो रही थी कि हे, ये अगर 100वां यज्ञ कर लिया इन्होंने अश्वमेध, तो मेरा पद छीन जाएगा, इंद्रलोक इनको मिल जाएगा, पृथु को। तो उन्होंने क्या किया, उनके अश्वमेध घोड़े को लेके उड़ गए। महाराज अत्रि जो यज्ञ करा रहे थे, उन्होंने देख लिया, तो उन्होंने विजिताश्व जो उनका पुत्र था पृथु का, उसको भेजा है। जब विजिताश्व गया है तो इंद्र घबरा गए, तो उन्होंने अपने चंदन कमंडल और जटा बना ली। उनके पुत्र ने सोचा ये तो कोई संत है, उन्होंने छोड़ दिया और वो अपना घोड़ा ले आए। इंद्र से फिर भी नहीं रहा गया। फिर एक दिन रात को गए, फिर घोड़ा चुरा लाए। फिर अत्रि महाराज ने देखा, फिर उनके पुत्र को भेजा, तो फिर वो तो बोले चलो। अब फिर उन्होंने
कमंडल ममंडल हाथ में ले लिया, वो सोचा ये भी कोई संत पुरुष है, फिर छोड़ दिया, फिर आ गए। फिर भी इंद्र नहीं माने, घोड़ा अंधकार कर दिया और फिर घोड़ा को लेके गए। फिर उनका पुत्र विजित्वाश्व भागा तो इंद्र डर के मारे घोड़ा छोड़ के वहीं आ गया। बार बार उसने पाखंड पापों को खंड में किया, यानी पाखंड नाम आज तभी से चालू हुआ है। पाखंड यानी पाप, खंड खंड में पाप करने को कहते हैं पाखंड। पाखंड कैसे होता है? हम दिखा कुछ रहे हैं, इंद्र दिखा रहा है मैं इंद्र हूं, मैं राजा हूं, लेकिन पाप करता हूं। जैसे इंसान क्या कर रहा है? दिखावा कर रहा है कि मैं बहुत धर्मात्मा हूं, मैं बहुत ज्ञानी हूं, मेरे सारे गुण हैं, वो दिखाने का पाखंड करता है। लेकिन जो सचमुच ज्ञानी होता है, जो सचमुच धर्मात्मा है, जो सचमुच लोगों लोक हित करता है, वो नहीं दिखाने की कोशिश करता है। तो ये पाखंड, पाप खंड खंड में करने से पाखंड नाम पड़ा। जैसे ही राजा पृथु को पता चला कि इंद्र ने एक करतूत किया तो वो मारने को दौड़े हैं, वैसे ब्रह्मा जी आ गए। उन्होंने कहा आप तो सत्पुरुष हो, ज्ञानी पुरुष हो, धर्मात्मा हो, आपको ये शोभा नहीं देता। इंद्रदेव को बोले आहुतियों से जला दो अंदर भवन में ही। तो भगवान नारायण साक्षात पधारे हैं इंद्र को लेके। इंद्र ने माफी मांगी तो ध्रुव ने गले लगा लिया है और भगवान ने पृथु महाराज को आशीर्वाद दिया है। पृथु महाराज प्रजा को भी उपदेश देते थे, क्योंकि वो बहुत धर्मात्मा थे, ज्ञानी थे, धर्मज्ञ थे। जब विष्णु जी ने उनसे कहा ये राजा पृथु तुम्हें क्या चाहिए, प्रजा को भी वहां उन्होंने उपदेश दिया है। भगवान नारायण जब उनसे कह रहे हैं तो नारायण से कह रहे हैं हे प्रभु मुझे 10,000 कान दे दो, ताकि मैं आपकी कथाओं को श्रवण करूं, आपके भजनों को श्रवण करूं, आपकी भक्तों की कथाओं को श्रवण करूं। 10,000 कान का मतलब 10,000 कान नहीं दे दिए, 10,000 कान जितनी शक्ति दे दो, श्रवण शक्ति दे दो मुझे, कि मैं आपकी लीलाओं का श्रवण करूं। किसी के भी 10,000 भुजाएं नहीं थी, किसी के 10,000 कान नहीं थे। इसका तात्पर्य है कि उसके पास 1,000 भुजाओं, जैसे सहस्त्र बाहु अर्जुन, तो सहस्त्र का मतलब 1000 भुजाएं, तो उसके पास 1000 भुजाएं नहीं थी, उसके पास 1000 भुजाओं जितना बल था। ऐसे इन्होंने भगवान से क्या प्रार्थना की नारायण से, हे हरि, हे नारायण, तुम तो साक्षात अखंड अनादि अनंत हो, नित्य हो, सच्चिदानंद हो। हे प्रभु मुझे 10,000 कान दो, मतलब मुझे 10,000 कान जितनी शक्ति प्रदान करो कि मैं आपकी लीलाओं का दिन नित्य निरंतर श्रवण करता रहूं। भगवान उनसे प्रसन्न हो गए हैं, उनकी प्रजा भी प्रसन्न हो गई है। फिर एक दिन महाराज राज करते करते शंकादिक ऋषि भी आए हैं, उन्होंने भी पृथु को ज्ञान दिया है और उन्होंने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की है कि इस पृथ्वी पे आपके जैसे राजा बड़ी मुश्किल से होते हैं। जैसे कि काल आता है हर व्यक्ति का जीवन में, राजा पृथु का मन हुआ वैराग्य लेने का, तो उन्होंने वैराग्य लेने के लिए वन में गए और वन में जाने के साथ उनकी स्त्री भी अर्ची भी चली गई है। जैसे ही उन्होंने अपने प्राण त्यागे भगवान का नाम लेते लेते, उनकी पति भी सती हो गई उनके साथ। तो हमारा कहने का तात्पर्य है कि जैसे राजा प्रभु धर्मात्मा थे, ज्ञानी थे, निरंतर भगवान की भक्ति में लगे रहते थे, प्रजा की सेवा में लगे रहते थे। राजा पृथु ने पृथ्वी का दोहन किया, वो पहले पुरुष हुए हैं जिसने पृथ्वी का दोहन किया है, गाय रूपी बछड़ा मनु को बनाकर। तो पृथु का ये जो कथा है सुनने से हमें यश मिलता है, कीर्ति मिलती है। बोलो पृथु महाराज की जय, बोलो कृष्ण।